हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पुरस्कार और खेल से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स। खेल की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में आपने ज़्यादा देखा होगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो कि बिहार ने किया था, तो उसमें बिहार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन में बिहार की क्या प्रदर्शन रही, उसी तरह से खेलो इंडिया पैरा गेम्स में बिहार की क्या प्रदर्शन रहा, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्मेट में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, अन्य जो पुरस्कार से रिलेटेड, अन्य खेल से रिलेटेड, वो सब कुछ हम देखने वाले इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके बाद हम इसका MCQ भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको टेस्ट लगा करके पता चले कि कितना आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में। ये इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पुरस्कार और खेल से जुड़े क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगर हम बात करें कि टोटल 7 जो व्यक्ति हैं, इनको पद्म विभूषण नवाजा गया, 19 को पद्म भूषण से नवाजा गया और 113 व्यक्तियों को पद्म श्री से नवाजा गया। ठीक है, और इस टोटल 139 हस्तियों में से इसमें 7 व्यक्ति ऐसे रहे जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इन 7 के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फिर जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि बिहार में टोटल 7 व्यक्तियों को, अगर बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से दिया गया, जिसमें से 1 पद्म विभूषण का पुरस्कार था, 1 पद्म भूषण का पुरस्कार और 5 पद्म श्री से नवाजा गया, यानी टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया। राइट। अब यहाँ पे देखिए, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का ये दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है भारत रत्न के बाद। तो यहाँ पे पद्म विभूषण जो कि शारदा सिन्हा जी को दिया गया, और शारदा सिन्हा के बारे में आपको पता है कि ये लोक गायिका थी, काफ़ी फेमस, बिहार कोकिला के रूप में ये प्रसिद्ध थी। मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया कला के क्षेत्र में। ठीक है, इनका संबंध जो था वो हुलास सुपौल, यानी सुपौल जिले के हुलास से ये संबंध रखते थे। राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पद्म भूषण की अगर बात करें, अगर एक ही चीज़ यहाँ पे और देख लीजिएगा कि पद्म विभूषण जो है 2024 में किसे दिया गया था, तो 2024 में बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, सुलभ शौचालय के रूप में इनको जानते थे काफ़ी, जो कि इससे इन्होंने नाम कमाया था, बिंदेश्वर पाठक को दिया गया था 2024 में पद्म विभूषण। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पद्म भूषण की अगर हम बात करें, तीसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। उप मुख्यमंत्री रह चुके सुशील कुमार मोदी जी को मरणोपरांत ये दिया गया, पटना से बिलोंग करते थे, सार्वजनिक मामलों में इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 2024 में अगर वहीं पे बात करें कि पद्म भूषण का पुरस्कार किसे मिला था, तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के क्षेत्र में। अब बात आती है पद्म श्री की। तो पद्म श्री किसको किसको दिया गया, ये भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, पद्म श्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, टोटल 5 व्यक्तियों को मिला, और 5 व्यक्ति में निर्मला देवी मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं, जिनको सुजनी कला के लिए ये पुरस्कार दिया गया, सुजनी कला के लिए। उसके बाद हेमंत कुमार एक हैं, भागलपुर से बिलोंग करते हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार मिला, हेमंत कुमार। किशोर कुणाल की बात करें तो मुजफ्फरपुर से ये भी बिलोंग करते हैं, सामाजिक सेवा के लिए इनको ये पद्मश्री दिया गया। भीम सिंह भवेश हैं, आरा से बिलोंग करते हैं, यानी आरा भोजपुर से, सामाजिक कार्य के लिए ये भी दिया गया। और एक नेक्स्ट आते हैं विजय नित्यानंदन सुरेश्वर जी महाराज, जो कि जमुई से बिलोंग करते हैं, अध्यात्मवाद के लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया। तो कुल मिलाकर आपको बस इतना ही याद रखना है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखिएगा। टोटल 7 व्यक्तियों को इस बार पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। बिहार के संदर्भ में देखेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं, जो हमें जानना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका आयोजन बिहार में किया गया, ठीक है, बिहार में किया गया, 4 मई से लेकर के 15 मई तक ये 12 दिवसीय आयोजन चला, और ये 7वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा, 7वां संस्करण था। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या था, मस्कट क्या था, तो गज सिंह था, ये ध्यान रखिएगा, गज सिंह। अब यहाँ पे जो भी खेल इसमें खेले गए थे, इसमें से 3 प्रमुख जो स्पर्धाएं थी, 3 प्रमुख जो खेल रही, जैसे कि जिम्नास्टिक, साथ ही साथ शूटिंग और एक साइकिलिंग, ये 3 ऐसे खेल रहे हैं जिनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मतलब बिहार में बाकी ओवरऑल जो भी खेल थे
उनका आयोजन हुआ बिहार के 5 जिलों में, लेकिन ये 3 जो स्पर्धाएं रहीं वो नई दिल्ली में आयोजन की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बिहार में हुआ था बाकी 3 के अलावा, तो ये ध्यान थोड़ा रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है कि बिहार के 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया और वो 5 जिले कौन कौन से आपको याद रखना है, जिसमें पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर शामिल है। अब इन 5 जिलों के नाम को एक ट्रिक से मैंने याद कराने की कोशिश की है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि राज, पटना, भाग बे। आप बोल रहे हैं राज को कि पटना भाग बे, राज, पटना, भाग बे, तो मतलब राज से मतलब राजगीर, पटना से पटना हो ही गया, भा से आपका भागलपुर, ग से गया और बे से बेगूसराय। ठीक है, ये 5 जिलों में इसका आयोजन किया गया था। टोटल 12 दिवसीय ये आयोजन चला। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब पदक तालिका की बात करते हैं। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पदक तालिका की अगर हम बात करें तो शीर्ष स्थान महाराष्ट्र को दिया गया, जो कि 158 टोटल पदक जीते, जिसमें 58 जो गोल्ड रहा, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज, यानी 58 स्वर्ण पदक, 47 इसने रजत पदक और 53 यानी 53 इसने कांस्य पदक जीते। सेकंड नंबर पे हरियाणा रहा और थर्ड नंबर पे राजस्थान रहा। अब बात आती है कि बिहार की स्थिति क्या रही, बिहार का प्रदर्शन इसमें क्या रहा, तो ये मैंने मेंशन किया है और आपको यही सबसे अच्छे से याद रखना है कि बिहार ने कुल 36 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक थे, 11 रजत पदक थे और 18 कांस्य पदक थे, यानी 7 और 11 मिलकर 18 और 18 होता है 36। बस थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, इस आसान रहेगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि टोटल कितने पदक जीते, 36 पदक, और 36 पदकों के साथ कितने रैंक पर रहा, कौन सा स्थान इसको मिला है, तो बिहार को 15वां स्थान मिला है। अभी युवा की बात कर रहे थे, युवा हम कब कहने लगते हैं कि आप युवा हो रहे हैं, 15 साल से युवा माना जाता है, लगभग ऐसे कि 15 साल का युवा है, तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि 15वें स्थान पर है। ये 7वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा कि पिछले जो संस्करण था यानी 6ठे संस्करण में बिहार ने 21वां स्थान हासिल किया था, और इस वर्ष यानी 6 पॉइंट्स को छलांग लगाते हुए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 15वां स्थान हासिल किया। ठीक है, तो कुल मिलाकर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे मैंने लिखा है कि 38वें खेल दिवस, जो 38वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि बिहार के संदर्भ में देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। कब से कब तक, तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 38वें राष्ट्रीय जो खेल रहा इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर मौली है, और ये जो है उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित था, इसलिए यहाँ पे मौली याद रखिएगा। क्लियर है। अब आते हैं पदक तालिका पर। तो पदक तालिका के संदर्भ में ध्यान रखिए कि प्रथम स्थान वापस से महाराष्ट्र को मिला, जैसे हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखा था कि वहाँ पर भी पदक तालिका में महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड नंबर पर वहाँ पे हरियाणा था, यहाँ पर भी हरियाणा है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार ने टोटल यहाँ पर 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक, यानी कि टोटल 12 पदकों के साथ कौन सा स्थान हासिल किया, 29वां स्थान रहा। 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है, 29वें स्थान पर यहाँ पे बिहार आता है। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा। अब इसमें एक जो स्वर्ण पदक जीता गया वो बहुत ही चर्चा का विषय इसलिए था क्योंकि बिहार ने 25 वर्षों के बाद राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए कि बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने बॉल की ट्रिपल जो प्रतियोगिता थी, ट्रिपल जो स्पर्धा थी, इसमें महिला स्पर्धा में 25 वर्षों के बाद एक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और यहाँ पे आप जो एक स्वर्ण देख रहे हैं वो इन्हीं 3 लोगों का कमाल था। ठीक है, ये याद रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वापस से बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। ऊपर हमने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, फिर हमने देखा 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। अब बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें पूछा जा सकती है, जैसे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया 20 से 27 मार्च 2025 को। संस्करण दूसरा संस्करण है। पदक तालिका की बात करते हैं, इसमें पदक तालिका में हरियाणा फर्स्ट पे है 34 पदक के साथ। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु था 28 स्वर्ण पदक के साथ। और अगर यहाँ पे थर्ड नंबर पे बात करें तो उत्तर प्रदेश 23
स्वर्ण पदक के साथ। अब यहाँ पे बात आती है पदक तालिका में बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार ने कुल 10 पदक जीते इसमें, जिसमें 3 स्वर्ण था, 3 रजत था और 4 कांस्य पदक, यानी टोटल ओवरऑल 14वें स्थान पर बिहार की रैंकिंग आती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये आता है कि देखिए पैरा गेम्स में टोटल 18 जो पैरा जो प्लेयर्स थे उन्होंने नए रिकॉर्ड्स बनाए। उस नए रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड जो आता है वो बिहार के नाम भी आता है। चर्चा में रहे झंडू कुमार, ठीक है, झंडू कुमार पैरा पावर लिफ्टिंग में, ध्यान रखिएगा कि पैरा पावर लिफ्टिंग में नए रिकॉर्ड्स इन्होंने दर्ज किया है। तो ये बिहार के हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक जो क्वेश्चन पूछ जाने के चांसेस है वन लाइनर फॉर्म में, वो मैंने यहाँ पे बनाया है। क्या पूछा सकता है कि पद्म पुरस्कार 2025 में के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 7 व्यक्तियों को, जिसमें एक पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और 5 पद्मश्री पुरस्कार है। मरणोपरांत पद्म विभूषण का पुरस्कार शारदा सिन्हा को मिला और पद्म भूषण का पुरस्कार स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस अभिनेता को हिंदी फिल्म के लिए विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया। तो मनोज बाजपेयी सर को। ठीक है, बिहार के कितने स्टार्टअप को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 पुरस्कार दिया गया। तो 3 स्टार्टअप थे, जिसमें EY डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता, इन 3 जो स्टार्टअप थे इनको दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार के किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो मोतीपुर पंचायत, समस्तीपुर का मोतीपुर पंचायत को सम्मानित किया गया था। 2 जनवरी 2025 को शुरू की गई बिहार योद्धा सम्मान जो योजना है वो किससे संबंधित है। अवैध खनन से संबंधित है। ठीक है, अवैध खनन से संबंधित था। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय भोजपुरी साहित्य सम्मान 2025 किसे दिया गया। तो डॉक्टर सुनील कुमार पाठक को ये पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह जो पुस्तक है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से नवाजा गया था। तो महेंद्र मलंगिया जो है इनको नवाजा गया था और इन्हीं की पुस्तक है प्रबंध संग्रह। मैथिली भाषा के लिए साहित्य युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है और जिनकी कविता थी बनारस आ हम। तो ये जो कविता लिखी गई थी नेहा झा मणि के द्वारा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 किसको मिला, जिसका कहानी था चुका। ठीक है, चुका कहानी के लिए दिया गया था मुन्नी कामत को। मुन्नी कामत, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न क्या आता है कि बिहार के बालक बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा टोटल 17 बालक को करीब सम्मानित किया गया था 2024 में, जिसमें से टोटल यहाँ पे 2 छात्र छात्रा वो बिहार से संबंध रखते थे, जिनका नाम है गोल्डी कुमारी और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस सौरभ कुमार। ये 2 छात्र छात्रा जो यहाँ पे देख रहे हैं इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आता है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो शिक्षक पुरस्कार 2024 से सिकंदर कुमार सुमन कैमूर से संबंध रखते हैं और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी मधुबनी से संबंध रखते हैं। इन 2 व्यक्तियों को यानी 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। तो ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो पुरस्कार और खेल से रिलेटेड लगभग आपको इतने सारे पॉइंट्स तो कम से कम याद रखने हैं। एक रिवीजन के पर्पज से अगर आप देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। इसको आप ज़रूर देख करके पेपर में देने जाएं, हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो आप उसके लिए लाइक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।